पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार नंदलाल श्री कृष्ण काफ़ी बीमार पड़ गए। कोई भी दवा या जड़ी बूटी उन पर काम नहीं कर रही थी। सब लोग उनकी गिरती सेहत को लेकर चिंतित थे। उन्हें परेशान देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपने ठीक होने का उपाय बताया, जिसे सुनकर सब सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने कहा कि उनका कोई परम भक्त या स्नेही अगर उनकी चिंता करता है तो वह आगे आए। वह अपने पैरों को धोकर वह जल उन्हें श्री कृष्ण को पीने के लिए दे। उस चरण अमृत को पीकर वे निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। उनका ये उपाय देखने में भले ही आसान था और उनसे प्रेम करने वाली असंख्य गोपियां उन्हें ठीक भी करना चाहती थी। इसके बावजूद वे चिंता में डूबी थी। उनकी चिंता का कारण यह था कि अगर किसी गोपिका ने अपने पैर धोकर उसका चरण अमृत श्री कृष्ण को दे दिया और उसे पीने के बावजूद वह ठीक नहीं हुए तो उन्हें पाप चढ़ जाएगा। ऐसे में उस पाप के लिए उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थी और किसी दूसरे उपाय के बारे में सोच रही थी। उसी दौरान वहां पर श्री कृष्ण की प्रिय राधा आ गई। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को बीमार हालत में देखा तो उनके जैसे प्राण ही निकल गए। जब उन्होंने वहां खड़ी गोपियों से कारण पूछा तो उन्होंने सारा किस्सा बता दिया। साथ ही उन्हें ठीक करने का हल भी राधा को बताया। राधा ने जैसे ही श्री कृष्ण को ठीक करने का उपाय सुना, उन्होंने एक पल की देरी किए बिना पानी मंगाकर अपने पांव धोए और उसका चरण अमृत बनाकर श्री कृष्ण को पीने के लिए दिया। राधा की ओर से चरणामृत पिलाते देख बाकी गोपियां सन खड़ी थी। उन्हें लग रहा था कि अगर ये उपाय सफल नहीं हुआ तो राधा पाप की भागी बन जाएगी। राधा भी इस बात को समझ रही थी। उन्हें भी लग रहा था कि अगर उनका चरण अमृत पीकर भी श्री कृष्ण ठीक नहीं हुए तो उन पाप पर चढ़ जाएगा, जिसका पश्चाताप उन्हें नरक भोग कर करना होगा। फिर भी अपने प्रिय के लिए वे इस नरक को भोगने के लिए भी तैयार थी। श्री कृष्ण ने मध्यम मुस्कान के साथ राधा और बाकी गोपियों की ओर देखा। इसके बाद राधा के हाथों से चरण अमृत लेकर पीकर पी गए। उस चरण अमृत को पीते ही श्री कृष्ण के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और वे तुरंत ही ठीक हो गए। उन्हें ठीक होते ही सभी गोपिकाओं ने राधा कृष्ण की जयकार की। ये राधा की सच्ची निष्ठा और प्यार ही था कि कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।